भाखड़ा जल वितरण विवाद मामले में आज सुनवाई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बीबीएमबी, केंद्र और हरियाणा सरकार अपना अपना पक्ष रखेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पानी के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के बीच विवाद जारी है। लगातार विवाद दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। भाखड़ा जल वितरण विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब लेकिन ये देखना होगा कि ये जो मुद्दा है, पानी का मुद्दा, पंजाब और हरियाणा के बीच कितना लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। बहरहाल नए स्लैब का नया पानी जो हरियाणा के हक का था वो उसके पक्ष में आ गया है। लेकिन अब जितने की डिमांड की जा रही पानी की, उतना पानी हरियाणा को मिलेगा या नहीं, ये सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। तो बीबीएमबी, केंद्र और हरियाणा सरकार अपना अपना पक्ष रखेंगे। कहीं ना कहीं केंद्र के इंटरफेरेंस से हरियाणा को राहत जरूर मिली है। क्या फैसला हरियाणा के पक्ष में होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पानी के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के बीच विवाद जारी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पानी के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के बीच विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। भाखड़ा जल वितरण विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीबीएमबी, केंद्र और हरियाणा सरकार अपना अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से साफ मना कर दिया गया था कि वो पानी नहीं देंगे। जब 20 मई से पहले हरियाणा की तरफ से लगातार बार बार पानी की अपील की जा रही थी, तो हरियाणा को उसके हक का पानी पंजाब की तरफ से नहीं दिया गया। जो मानवीय रुखता पंजाब की तरफ से नहीं अपनाया गया हरियाणा के बार बार कहने पे, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि छोटा भाई है जिस तरह से, और उसके हक का पानी है, हरियाणा को मिलना चाहिए, नहीं मिला। बहरहाल अब नए साल के लिए जो नया स्लैब आया है, भाखड़ा नहर के पानी का जो कोटा तय किया गया था उससे अधिक अब जो पानी है वो हरियाणा उसकी मांग कर रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ लगता है और क्या आज कोई फैसला सामने आ पाएगा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो आज जन सुनवाई होने वाली है पानी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि विवाद अभी सुलझता नजर नहीं आ रहा है? देखिए जया, पानी का 1 साल का कोटा होता है। हर साल 20 मई को बीबीएमबी तय करता है कि पानी हमारे पास उपलब्ध कितना है, किसकी जरूरत कितनी है और कितना कितना दिया जा रहा था, किसमें बढ़ सकता है। जहां बढ़ सकता है उसकी जरूरत के मुताबिक वो फैसला होता है। बीबीएमबी दरअसल हरियाणा, पंजाब, केंद्र और राजस्थान, ये 4 पार्टियां हैं जिनकी भागीदारी से बीबीएम, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा भी नदी है, ब्यास भी नदी है पंजाब में, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रबंधन बोर्ड है। तो जो पानी आता है ये इस भाखड़ा से, इससे बिजली भी बनती है और पानी सिंचाई के लिए, लोगों के घरों की जरूरतों के लिए भी नहरों के जरिए जाता है। तो 20 मई को नया बंटवारा आधी रात को हुआ था, कल 21 मई थी। परसों 20 मई के बाद जैसे ही फैसला लागू हुआ, सबसे पानी 17,000 क्यूसिक पंजाब के हिस्से में आया है, जो नया 1 साल के लिए कोटा निर्धारित हुआ है। हर पंजाब को 17,000 क्यूसिक और राजस्थान को 12,400 क्यूसिक। हरियाणा ने 10,300 क्यूसिक पानी मांगा था। पहले इनका था 8,500 क्यूसिक था, जो 4.5 रोका हुआ था, लेकिन 4 मिल रहा था। पहले जो कोटा था 8,500, मतलब 8,500 क्यूसिक था हरियाणा का। लेकिन चूंकि जरूरतें बढ़ गई है, हरियाणा सरकार ने दलील दी थी, बीबीएमबी के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था कि हमारे को 32 लाख हेक्टेयर में हमारी खेती होती है, जिसमें हम धान गेहूं उगाकर केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार के भंडारण में जो गेहूं, अनाज, फूड ग्रेन्स आइटम होते हैं, सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है, उसके बाद हरियाणा का, फिर यूपी, मध्य प्रदेश दूसरी स्टेट है। तो ये दलील दी गई थी हरियाणा की तरफ से, 32 लाख हेक्टेयर खेती हमारे यहाँ होती है हरियाणा में, और उसकी उपज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, जो राशन डिपो पर गरीबों के लिए, या जो इमरजेंसी कोटा रखा जाता है गोदामों में कि कभी सूखा पड़ जाए, काल पड़ जाए या अनाज की कमी हो, तो भंडारण पहले से होता है। तो केंद्र सरकार के पूल में हरियाणा का बड़ा योगदान है। इस आधार पर 10,300 क्यूसिक मांगा गया था पानी, वो मिल गया है, वो छोड़ा गया था कल शाम को नहर में, हरियाणा में आ भी गया है। जहां तक रही हाई कोर्ट की बात, हाई कोर्ट में चूंकि देखिए केस चल रहा था, अब उसका निपटारा तो करना ही है। या तो कोई सेटलमेंट हो या कोई कंप्रोमाइज हो या कोर्ट किसी को पेनल्टी लगाए। पंजाब, हरियाणा, बीबीएमबी और केंद्र सरकार 4 तरह की रीत वहां डली हुई थी। बीबीएमबी कह रहे थे कि पंजाब वाले हमारे को काम नहीं करने देते थे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल और एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी होती है। लेकिन पंजाब वाले जबरदस्ती करे, पंजाब पुलिस को लगा दिया, चेयरमैन को वहां नहीं जाने दिया।
तो ये केंद्र सरकार की तरफ से था। फिर हरियाणा ने ये रिट लगाई थी पंजाब हरियाणा कोर्ट में कि हमारे हिस्से का जो पानी है वो पंजाब रोके हुआ है। पंजाब ने रिट ये लगाई थी कि हमारे पास पानी नहीं, हम कहां से दे। जब ये समझौता हुआ था, जल समझौता 1982 में कहीं, उस टाइम जल स्रोत बहुत सारे थे, जल का संरक्षण था, बारिश ज्यादा होती थी, अब आबादी बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बड़े पैमाने पर, जरूरतें बढ़ गई है तो पानी कम है, हमारे पास पानी नहीं है। फिर बीबीएमबी ने ये कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी। फिर अभी 3 दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो बिजली महकमा है जिसके अंडर बीबीएमबी काम करता है, केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया था कि पंजाब ने हरियाणा को पानी नहीं दिया है, हरियाणा का पानी देना चाहिए था। और इन्होंने बीबीएमबी जो केंद्रीय बिजली मंत्रालय के तहत काम करते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाए। तो पंजाब के खिलाफ आरोप थे सभी, हरियाणा के भी, केंद्र सरकार के भी, बीबीएमबी भी। तो पंजाब सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए टाइम मांगा था। कल सुनवाई हुई थी, आज फिर सुनवाई होनी है, हो सकता है कोई फैसला आ जाए, लेकिन अब प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पानी तो मिल रहा है, अब नए साल का कोटे का पानी मिल गया, पानी की लड़ाई नहीं, अब प्रतिष्ठा की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, कौन कहाँ गलत था ठीक था। जी अब बिल्कुल है, क्योंकि पंजाब से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो मानवीय आधार पर हरियाणा को पानी दे, लेकिन पंजाब की तरफ से सख्त रुख अपनाते हुए पानी नहीं दिया गया। बहरहाल अब जिस तरह से देखें कि इंतजार यही है कि अब जितनी डिमांड हरियाणा कर रहा है पानी की, क्या उतना पानी मिल पाएगा, क्योंकि 10,300 क्यूसेक पानी की डिमांड हरियाणा की तरफ से रखी जा रही है। देखिए वो पानी मिला है, जो पहले दिन 21 मई को जो एग्जीक्यूशन हुआ है, जो नया फैसला हुआ है बीबीएमबी की तरफ से, जिसमें सभी पंजाब के लोग भी थे, हरियाणा के लोग भी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और राजस्थान के भी, 4 मल्टी पार्टी ये बॉडी है जो रेगुलेटरी बॉडी है। पानी का जो फैसला होता है उस राज्य सरकार को उतना पानी देती है, और बांध की व्यवस्था रखना, वो उसकी लीकेज ना हो, पानी की चोरी ना हो, सारी तरह का प्रबंधन होता है बीबीएमबी के पास। तो नया कोटा तो जारी कर दिया गया है। हरियाणा ने 10,300 क्यूसेक की मांग की थी केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजकर, तो वो मिल गया। पंजाब को सबसे ज्यादा 17,000 क्यूसेक मिला, और राजस्थान को हरियाणा से ज्यादा मिला 12,400 क्यूसेक, क्योंकि पानी की उपलब्धता है। जो पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है वो पिघलती है, तो वो सारा पानी नहरों में, नदियों में आता है। और जो बारिश का पानी होता है, पहाड़ क्योंकि ऊंचाई पर होते, सारा पानी, हिमाचल में इतनी व्यवस्था नहीं है, हिमाचल ने अपने बांध बनाए हुए, लेकिन पानी को कहाँ तक रोका जाए, उसके लिए जगह भी चाहिए। 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है बांध बनाना, उसकी फिर मैन पावर लगती है, उसके डे टू डे खर्चे होते हैं, तो सरकार की भी अपनी सीमाएं होती है। तो हिमाचल से, उत्तराखंड के पहाड़ों से जो पानी आता है वो निचले मैदानी इलाकों में आता है। उसके अलावा जब बर्फ पड़ती है, वो जब धूप निकलती है तो बर्फ पिघलती है, वो पानी के रूप में आता है नहर में, वही पानी का बंटवारा आगे होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से सब होता है। पानी वाला जो है ये फेडरल सिस्टम है, संघ केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं, जल का बंटवारा है, जैसे रेल लाइन बिछानी है, एरोप्लेन वाला है, कुछ जो केंद्र सरकार की सूची में आते हैं वो उनकी पावर है, लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग से होता है काम। तो अब पानी तो मिल गया, लेकिन जो कोर्ट में केसेस थे अब उसको कहीं ना कहीं फाइल कैसे बंद होगी, कोई ना कोई सेटलमेंट होगी, कोई ना कोई किसी को जुर्माना होगा, कौन ठीक था कौन गलत था। अब ये नाक की और प्रतिष्ठा की लड़ाई है जो हाई कोर्ट में चल रही है, और जिसपे आज भी सुनवाई होगी, हो सकता है कोई फैसला भी आ जाए। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।